Here in this video we will talk about dare to, use of dare to। तो इसमें क्या है, dare as you know हिम्मत होना, dare to के बाद verb आएगी, we have to use first form of the verb, subject dare, dared, will dare। जैसे हम सेक्शन ए में सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उन्हीं की सेक्शन 2 के अंदर we are practicing only those things and dare to also we are learning with that। so dare to में क्या है कि उसके बाद to जो आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, भी किसी काम को करने की हिम्मत होना, वो वाली बात है, किसी काम को करने की हिम्मत किसी के अंदर होना। जैसे सेंटेंस एग्जांपल देखें, उसमें लड़ने की हिम्मत है या थी। सेकंड, वह लड़ने की हिम्मत रखता है या रखता था। हिम्मत रखता है या रखता था, या उसमें लड़ने की हिम्मत है। ये सेंटेंस एक ही है, प्रेजेंट का और ये साइड में ये पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट। ही डेयर्स, ही शी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही शी के साथ एस जुड़ता है या ईएस जुड़ता है। सो ही सब्जेक्ट है, ही डेयर्स टू फाइट। रखता था की बात करेंगे, ही डेयर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही डेयर्ड टू फाइट। जो भी काम करने की, क्या तुम में यहां से कूदने की हिम्मत है, इस तरह के सेंटेंसेस वी हैव टू यूज। सो इन सिंपल सेंटेंसेस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट उसी तरह से यूज करना है। टू इन्फिनिटिव है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ना इसमें प्रेजेंट टेंस में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, किसी में भी चेंज नहीं होगा, वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये भी आपने सीखना है। नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होगा, वही पास्ट में, नेगेटिव के अंदर पास्ट सेंटेंस, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। जैसा आपको सिखाया गया है कि डू डज हेल्पिंग वर्ब आएंगे, डिड पास्ट में आएगा और फ्यूचर में आएगा विल, और इनके साथ फिर नॉट, फिर डेयर में कोई भी चेंज नहीं होगा, डेयर एस ई एस सेकेंड फॉर्म कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट होगा पहले, प्रेजेंट में डू डज, डिड पास्ट में और फ्यूचर में विल, फिर नॉट और डेयर, टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसमें खेलने की हिम्मत नहीं है, वह खेलने की हिम्मत नहीं रखता है, उसमें खेलने की हिम्मत नहीं थी, या उसमें फाइट करने की हिम्मत नहीं थी, उसके अंदर यहां से जंप करने की हिम्मत नहीं थी, वह हिम्मत नहीं रखता था किसी काम को करने की। तुम अपने माता पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो, बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस रखते हो। प्रेजेंट टेंस यू डू नॉट डेयर। यू आया सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस है डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आता है आयु देवी के साथ। वी हैव टोल्ड यू मेनी टाइम। स्टार्टिंग से अगर वीडियो और लेसन वाइज देखते रहेंगे तो आपको क्लियर याद हो जाएंगे अपने आप कि किसके साथ डू आता है, किसके डज आता है। यू डू नॉट डेयर टू आंसर बैक, सामने बोलना या आगे से जवाब देना, आंसर बैक टू योर पेरेंट्स। यू डू नॉट डेयर टू आंसर बैक योर पेरेंट्स, ये प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर में नहीं होगी, तुम्हारे अंदर ये किसी काम को करने की हिम्मत नहीं होगी। यू विल नॉट डेयर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में जैसे आपको पता है तो डू डज सामने आ जाएंगे आगे। आपने क्या करना है, जितने भी सेंटेंसेस वट एवर यू आर लर्निंग, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। इफ यू मेक सेंटेंसेस, if you practice, then these are yours, otherwise there is no benefit। without practice, without
practice, there is no benefit of learning all these and or watching this video. आपने ये सीख लिया है, आपके माइंड में आ जाएगा, आप सीख गए हो, आपके माइंड में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा. बट इफ यू डोंट वर्क, अगर आप काम नहीं करते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, कहीं सेंटेंस आप बनाते हो, आपने टीचर से चेक नहीं करवाते हो, सो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दिस लर्निंग दिस. आप टीचर चेक कराओ, सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस करो. while speaking you have to use these. आप इनको यूज करोगे तभी कोई बेनिफिट होगा. ये रूल होगा इसमें ना. डू डज पहले आ जाएंगे. क्या उसमें बोलने की हिम्मत है? क्या उसमें सच बोलने की हिम्मत है? क्या, जिसमें क्या आ गया है, यहां से सेंटेंस शुरू होगा. क्या उसमें सच बोलने की हिम्मत है? या वह हिम्मत रखता है, या वह हिम्मत रखता था. क्या वह झूठ बोलने की हिम्मत रखता था, सच बोलने की हिम्मत रखता था? डज रखता है या उसके अंदर है, एक ही बात है. डज ही डेयर टू स्पीक, does he dare to speak the truth? क्यों तुम सच बोलने की हिम्मत क्यों रखते हो? तो क्वेश्चन वही है, why do you dare to? ठीक है जी, ये आपने करना है. इट वॉज यूज ऑफ dare to. ये हमने जो dare का यूज किया है एज ए मॉडल यूज नहीं किया हमने. नीड और डेयर दो वर्ड ऐसे हैं जिनका मॉडल के रूप में भी यूज होता है, बट वी आर यूजिंग हियर, यहां जो हम यूज कर रहे हैं ये एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं. डेयर एज ए वर्ब, नॉट एज ए मॉडल. ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, वर्ब के रूप में इसका यूज किया हमने बताया आपको. सो दैट्स ऑल अबाउट डेयर टू.